तो गाइस अब हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे जम्मू की जो मेन मार्केट है गाड़ियों की, वहाँ पे। गाइस फाइनली हम पहुँच गए कार एक्सेसरी की शॉप पे। तो ये जुगाड़ चल रहा है गाइस, तो जितनी ज़रूरत है ना उतना ही काट रहे हैं उसको इस गाड़ी के साथ। तो देखते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। तो गाइस ये अब हो रही है इसकी फिटिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपनी गाड़ी में बनाने जा रहे हैं बेड। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गाड़ी की सीट रिमूव करवानी पड़ेगी और छत पे एक कैरियर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में स्टेपनी डलती है अंदर से। तो अगर हम उसमें पूरा बेड वगैरह और पीछे किचन वगैरह अगर इंस्टॉल करवा देंगे तो फिर उसमें हमें बार बार डिक्की से स्टेपनी निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम चाहते हो जितना कन्वीनियंट बन जाए उतना अच्छा, क्योंकि अपने व्लॉगर भाइयों की हम वीडियोस देखते रहते हैं, जो भी उन्होंने किया उसी से एक्सपीरियंस लेते हैं। और जहां कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि हर बंदे से होती है, हमसे भी होती हैं, तो पहली बार तो किसी को पता नहीं होता, तो उन गलतियों से सीखते भी हैं। तो यही चीज है कि बार बार निकालनी पड़े। इस चीज के लिए मुझे घुमक्कड़ वर्क्स वाले कपिल भैया ने सजेस्ट किया कि डिक्की के अंदर से रखी जाती है अगर स्टेपनी, तो उसको आप ऐसा करो कि या तो स्टेपनी ऊपर कैरियर पे लगा लो, क्योंकि फिर आपको बार बार आपकी किचन पीछे से या कुछ भी अगर बेड भी बनाते हैं कुछ भी, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस चक्कर में मैं एक तो जा रहा हूँ यहाँ की जो मेन मार्केट है नरवाल में, इसका कैरियर ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे और कहीं मिल नहीं रहा। तो वहीं पे ट्राई करते हैं। लोकल शॉप से देखा मैंने, वहाँ पे मिल नहीं रहा इसका कैरियर, और कंपनी में भी कॉल करी थी, उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। तो नरवाल में पता करेंगे एक तो ये, और दूसरा मैं इसकी सीट रिमूव करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही डिसाइड किया कि इसकी सीट रिमूव कर दूंगा। क्योंकि हमारी गाड़ी का ये फायदा है कि हमारी गाड़ी अप्रूव्ड है 6 सीटर, जिसमें आगे भी 3 लोग बैठते हैं और पीछे भी 3 लोग बैठते हैं। तो इसीलिए अगर वैसे तो ज्यादातर ये मैं अकेले ही चलाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कभी अगर टूर पे जाते हैं मैं और अंतरिक्ष होते हैं। अंतरिक्ष वैसे भी पीछे बैठ के ज्यादा खुश रहता है आगे बैठने से। तो कोई भी अगर आएगा, अगर हम 3 लोग भी हों तो अंतरिक्ष पीछे आराम से बैठ सकता है और आगे बैठ सकते हैं 2 लोग। अगर 4 भी हो तो 3 लोग आगे बैठ सकते हैं, अंतरिक्ष पीछे बेड पे आराम से बैठ सकते हैं, और पीछे बेड जब बन जाएगा तो 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 लोग भी रह सकते हैं, आराम से पीछे बैठ सकते हैं। तो इसीलिए कंफर्टेबली सब कुछ हो जाएगा। और टूर पे कितना ही जाना होता है, मुझे शॉप भी देखनी होती है, आपको पता ही है। तो इसीलिए अब मैं वो सीट रिमूव करवाने जा रहा हूँ। उस पर आई थिंक शायद 4 के करीब नट बोल्ट्स लगे होते हैं, तो वो बस आज मैं सीख भी लूंगा कैसे रिमूव होती है और निकलवा भी दूंगा उसको। तो उससे ये होगा कि कल को जब भी अगर कभी लगे कि इमरजेंसी है वो सीट लगानी है, तो बेड भी मैं इस हिसाब से बनाऊंगा जो रिमूवेबल हो। तो बेड निकाल के सीट लगा ली, पर ऐसा मुझे लगता है नौबत कम आएगी। तो इसलिए अब यही जा रहा हूँ मैं। मेरे कुछ गुड्स आ रहे थे स्टेशन में, तो वो ट्रेन लेट हो गई, 1 बजे आनी थी, पर वो अभी विजयपुर में रुकी हुई है, तो उसको आने में टाइम है। तो इसलिए मैंने सोचा इस जो टाइम है इसको वेस्ट ना किया जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए। तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ नरवाल, क्योंकि नरवाल जाके मैं ये दोनों काम कर लूंगा। तो देखते कितना टाइम हमें मिलता है जब तक ट्रेन नहीं आती। अगर ट्रेन आ गई तो जितना भी काम होगा उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा तुरंत वहां पे, क्योंकि स्टॉक आ रहा है हमारा लाइव, स्टॉक में आ रही है फिश, तो इसलिए उसको डिले नहीं कर सकते। जैसे आएगा तो उसी टाइम भागना पड़ेगा स्टेशन की तरफ। तो देखते हैं इतने टाइम में हम क्या क्या काम कर लेते हैं। अभी लगभग बज रहे हैं 1:30 दोपहर के, 1:30 हो रहे हैं। तो देखते हैं कितना काम हम कर लेते हैं। तो गाइस अब हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे जम्मू की जो मेन मार्केट है गाड़ियों की, वहां पे। यहाँ पे हर टाइप की गाड़ियां जो है वो ठीक हो जाती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, चाहे ट्रक्स हो चाहे क्रेन्स हो या कुछ भी। गाइस फाइनली हम पहुंच गए कार एक्सेसरी की शॉप पे। ये जम्मू की बेस्ट कार एक्सेसरी शॉप है। यहाँ पे मैंने कैरियर देखे 3 टाइप के, पर मुझे जो बेस्ट लगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये था गाइस, पहले मैंने ये सिलेक्ट करा, पर ये इसमें ये है कि ये चीज़ इसकी बहुत हल्की है, ये चीज़ बहुत हल्की है। देखें बहुत पतली सी चादर है। तो फिर एक और इनके पास पाइप वाला था, वो तो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, मुझे लगता है क्या दिखाऊँ आपको वो मैं। पर फिर मैंने सेलेक्ट करा एंड में ये वाला, ये बेस्ट कैरियर है। अभी की हमारा इतना हैवी काम कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कपड़ों के बैग्स रख लेंगे ऊपर एक स्टेपनी, पर फिर भी मुझे बेस्ट लगा तो मैंने बेस्ट काम करवाना ही ठीक समझा। तो हम ये कैरियर लगवा रहे हैं गाड़ी के ऊपर।
तो ये जब लगता है तो फिर बताते हैं आपको। तो गाइस ये हमारे भैया हैं जो हमारा ये गाड़ी का कैरियर लगा रहे हैं ये वाला, और ये बड़े कोऑपरेटिव है। मैंने इनको बोला कि भैया प्लीज़ मुझे बताएं कि ये सीट कैसे निकलती है, तो ये हमें सिखाने लगे। कैसे भैया, कैसे निकलती है? यहाँ पे ऐसे हार्ड आने, बहुत ईजी है गाइस। इसकी ये फोल्ड हो जाती है भैया, फिर इसको खोलना कैसे है? हमने नीचे इस पे स्क्रू लगा हुआ है 13 नंबर, ये यहाँ से। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पे फ्रंट पे, ठीक ठीक ठीक, इसको खोल के हाँ हाँ बाहर आ जाएगी ये। ठीक 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 ठीक। एक सेकंड भैया, इसको वापस ऐसे करना। ये गाइस ये देखो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ये देखें ये स्क्रू लगा हुआ है, ये 2 स्क्रूज है सिर्फ, ठीक है। और भैया पीछे वाली सीट जो है इसको फोल्ड करके, ये फोल्ड करके ये स्क्रू लगे हुए, ये 2 स्क्रू हैं इस पे, ये 2 नट है गाइस, एक ये नट है और एक वो नट है, और इसको भी 2 ही नट है, तो बहुत इजीली इसकी सीट रिमूव हो जाएगी भैया। और तो नहीं कुछ, ये तो ना मैं ये खोल दूँ तो इसके बाद कोई और पंगा निकल जाए। तो गाइस ये हम घर पे भी खोल लेंगे आराम से, अब मुझे पता लग गया, बस मुझे सीखना था भैया से। तो ये चीज़ हो गई, तो ये हम निकाल लेंगे इसको। और थैंक यू भैया, आपने ये बता दिया हमें कैसे निकलना। 13 नंबर, सारे 13 नंबर भैया, 13 नंबर इसके लिए वो चाहिए है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया। तो गाइस ये जब हम बेड बनवाएंगे तो ये हो जाएगा। और ये कैरियर आ गया हमारा, ताकि जो स्टेपनी है वो हम ऊपर रख सकें इसके। यहाँ पे स्टेपनी आ जाएगी, और कभी हमारे कोई बैग होंगे जो हम पीछे नहीं रखना चाहें, तो जब कभी अगर एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लें वो भी सामान हमारा ऊपर आ जाएगा, तो सही है। ये देखिए ये कैरियर रखा जा रहा है गाड़ी के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस एक दिक्कत आ रही थी इसमें लगाने में, वो ये कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ टच हो रही थी यहाँ पे, ये जो हमारे ऊपर से ये बार्स है यहाँ पे। तो अब इन्होंने ये किया कि ये चीज़ जो है ये इसको इसमें से निकाल रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर गाड़ी के छत पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए, तो ये कह रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये करके तो फिर ही फिक्स होगा ये, तो इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, ये होने वाला अब यहाँ पे। तो गाइस हर बंदे की सेंस अपनी होती है। ये भैया कह रहे हैं कि वो नहीं, वो निकाला तो सपोर्ट निकल जाएगी, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था। तो अब ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा उसको वहाँ से कट करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये लगा देंगे, क्योंकि ये अगर पूरा निकाल दिया तो फिर मतलब ये चीज़ अगर पूरी निकाल दी तो फिर इसकी सपोर्ट ही ख़त्म हो जाएगी, जिस वजह से ये दोनों को सपोर्ट है आपस में। तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये लग रहा है वहाँ से थोड़ा सा काटेंगे, पर फिर भी मैं ये मेक श्योर करूँगा कि कम से कम जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी बनी रहे, क्योंकि ये सबसे हैवी कैरियर लिया। अगर इस हैवी कैरियर की जो मेन स्ट्रेंथ है वही निकल गई तो क्या फ़ायदा इस हैवी कैरियर को लेने का। तो इसीलिए अब देखते हैं कि क्या होता है, जो बेस्ट होगा वही करेंगे। तो ये जुगाड़ चल रहा है गैस, तो जितनी ज़रूरत है ना उतना ही काट रहे हैं उसको, और कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि बहुत जगह पता कर लिया था, कहीं से मिल ही नहीं रहा था इसका अपना कैरियर। तो अब यही फाइनल हुआ लगाने के लिए। आप गाड़ी देख लें, पहले ऐसे लग रही है, अब देखते हैं कैरियर के बाद कैसी लुक लगती है इसकी। जहाँ तक मेरा ख्याल है KUV100 को कैंपर कार में अभी तक किसने कन्वर्ट किया भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे को वीडियो तो कोई दिखी नहीं। तो हम ही हैं जो पहले पंगा लेने जा रहे हैं इस गाड़ी के साथ। देखते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। ये तो भैया ने बहुत इजीली कर लिया, उसमें टाइम लगा था भैया, इसमें लगा, उसमें बहुत टाइम लगा ये चीज़ करने में आपको। देखो गाइस एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। देखो वो किया, उसमें टाइम लगा, पर इस बार भैया ने समझ लिया क्या कर रहा है, जिसे कहते हैं प्रैक्टिस। देखो ये भैया ने किया, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा और थोड़ी सफाई कम आई, पर ये भैया ने दूसरी बार किया तो ये पूरा सफाई के साथ भी होगा, टाइम भी कम लगा। और अब कॉन्फिडेंस भी बताता हूँ आपको, भैया ने इकट्ठे 2 उतार लिए हैं जबकि एक एक करके उतारा था। तो अब ये दोनों करने वाले हैं, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। भैया को एक्सपीरियंस तो उनको हो चुका है अब उस चीज़ से, तो शायद ये जल्दी कर लेंगे उस चीज़ को। वो देखो गाइस अब इनको समझ आ गई ना ये कैसे लगा होता है। और देखो ऐसे ही होता है जैसे शायद भैया KUV100 में पहले लगाया आपने, कोई है पहला लगाया? दूसरी बार ना। तो देखो ये दूसरी बार है भैया, ऐसे हो गया। अब तीसरी बार जब कोई कस्टमर आएगा ना KUV100 का अगर इनके पास, तो फिर भैया कॉन्फिडेंटली इसको बोल देंगे हाँ जी सर 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस हो गया उनको पता अब कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो यही चीज़ होती है।
तो भैया पहली बार आपने यही वाला लगाया था या जो इससे कम वाला था वो एल्युमिनियम का वो लगाया था? हाँ देखो गाइस, तभी मैं सोचूं अगर भैया ने यही लगाया होता तो भैया इसमें भी मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, पर भैया ने पहले एल्युमिनियम वाला लगाया, उसका थोड़ा सा अलग हिसाब होगा। ये वाला भैया ने पहली बार लगाया तो अब भैया को पता लग गया। अब दूसरी बार जब कस्टमर आएगा तो भैया उसको सीधे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि हाँ जी सर हो जाएगा आपका 10 मिनट में, और भैया इस तरह कर देंगे। तो इसी को कहते हैं प्रैक्टिस गाइस। ये देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, पहले वाले में भैया ने टाइम भी ज़्यादा लगाया और सफाई भी कम आई थी, पर भैया को जब पता लग गया कि क्या है तो बाकी वालों में देखो भैया ने कितनी जल्दी ये कर लिया और सफाई भी ज़्यादा आई है। तो अब ये हो गए हैं चारों, अब भैया इसमें लगाएंगे कुछ शायद साइड पे भी पत्तियां लगेंगी। टाइम हो रहा है लगभग 2:45 और जो गाड़ी है जिसमें हमारा स्टॉक आ रहा है वो अभी तक स्टेशन पे पहुंची नहीं है, तो पर जल्दी ही पहुंचने वाली है, शायद 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ से 15-16 किलोमीटर बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पर जो गाड़ी पहुँच चुकी है पर वहीं पर रुकी हुई है, शायद आगे प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। तो जैसे प्लेटफॉर्म खाली होगा वो गाड़ी आ जाएगी। तो जैसे वो गाड़ी आएगी मुझे रश करना पड़ेगा स्टेशन की तरफ, और तब तक शायद हमारा ये काम हो भी जाएगा। अब तो शायद भैया कितना टाइम लगेगा अभी हमारे काम में? आधा घंटा कह रहे हैं भैया। फिर से इसको रखा जा रहा है अब इसके ऊपर, वो जो इसकी साइड पे 4 नीचे थी पत्तियाँ थी वो इन्होंने कर दी है। ओके, आपके सामने मैंने को दिखा दिया। तो ये रखा जा रहा है, इस तरह आएगा गाइस, देखो आप कैसा लगेगा देखने में, तो बताएं ज़रा अच्छा लग रहा है। इससे काफ़ी इजी हो जाएगा गाइस, हमारा स्टेपनी ऊपर आ जाएगी इसमें, और साथ में अगर कोई छोटा मोटा सामान बैग्स वगैरह भी है तो हम वो भी रख सकते हैं ऊपर ही, जैसे कि हमें कैंपिंग करनी होगी। और जिन जगहों पे कैंपिंग होती है जैसे लद्दाख हो गया या फिर हिमाचल वगैरह हो गया, कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी शराफत है। ऐसा नहीं कि बैग रखे होंगे तो कोई चुरा के ले जाएगा, ऐसा कुछ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर अगर सामान ओपनली भी रहेगा। तो इसीलिए ये मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करेगा हमें आगे। तो गाइस अभी आपसे बात करते करते आया हमारे कारपेंटर का फ़ोन, जो है अज्जू भैया, उनसे ही मैंने बेड बनवाना है। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें कल ही ये काम शुरू करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी चारों तरफ से दिखाता हूँ, कैरियर कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ बताएं आप। तो कुछ ऐसा लगेगा हमारा कैरियर। गाइस इस तरह का लगेगा, आप देखिए आप। तो गाइस ये अब हो रही है इसकी फिटिंग। ये भैया शीट लाए हैं, क्योंकि मैंने भैया को कहा कि अगर आप ये डायरेक्ट लगाओगे इसमें तो फिर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, क्योंकि लोहा है उससे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो ये हम बीच में रख देंगे ताकि स्क्रैचेस कम पड़े, यहाँ पड़े ही ना। तो अब ये लाए हैं भैया, तो इनको रखा जाएगा चारों उसके नीचे, और फिर उसके बाद लगाए जाएंगे जो आगे पत्ती एक और लगानी है। तो गाइस ये मैं इनको पेंट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी दिख रही थी जो इनकी रॉ फॉर्म होती है। तो फिर मैंने भैया को बोला ब्लैक पेंट कर दो, क्योंकि बात वही है कि गाड़ी देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं इनको पेंट करवा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पेंट हो जाए। तो फिर पेंटेड अगर ब्लैक कलर के लगेंगे उसका तो अच्छे लगेंगे। तो गाइस ये इस तरह से रबर लग रहे हैं इसके नीचे, ये देखो ये भैया ने फिक्स किया। ये रबर लगने से क्या होगा कि इसके ऊपर जब वो पत्ती आएगी तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे इसके ऊपर। तो ये पीछे भी लगा रहे हैं भैया, चारों साइड लगाएंगे, उससे स्क्रैचेस नहीं आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये गाड़ी है जिसके भरोसे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं और जिसके भरोसे हम हर बार टूर पे जाते हैं। सीरियसली गाइस मुझे अपनी हर एक आज तक जितनी गाड़ी रखी है सब पे इतना कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं बिना सोचे समझे, मतलब अभी प्लान हुआ तो अभी का अभी 2 मिनट में प्लान करके मैं कहीं भी निकल जाता हूँ। टचवुड इस गाड़ी में तो 5 टूर्स हो चुके हैं अभी तक लद्दाख के, तो इसीलिए मतलब मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। स्ट्रेंथ चेक करवाते हैं आपको इसकी। वो देखो भैया ऊपर बैठे हैं, अभी ये फिक्स नहीं हुआ, सिर्फ रखा ही हुआ है, पर भैया ऊपर बैठ गए हैं, तो यहीं से स्ट्रेंथ चेक हो जाती है इसकी। दैट्स वाई मैंने सबसे पावरफुल लिया। अभी की हमें इतने पावरफुल की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमारे मैक्स एक स्टेप नहीं आएगी ऊपर और कुछ बैग्स वगैरह आएंगे। पर फिर भी जब चीज़ अपने लिए लेनी है तो बेस्ट जो होगी वही लेंगे। तो यही मैं एक्चुअली पहले एल्युमिनियम का ले रहा था, पर भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि भैया अगर आप लगवा ही रहे हो तो ये उससे थोड़ा महंगा है पर चीज़ अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने ये लगवा लिया। पर चीज़ अच्छी है वाकई में, मतलब लग रहा है कि वैल्यू है मनी की जो हमने इसके लिए स्पेंड करी, तो ये अच्छे से लग जाएगा, तो सही चीज़ बन रही है। ये देखो ये गाइस, ये जो है ये इसके साथ की हैं जो पत्ती हैं, तो ये तो लग रही है इस पर, पर वो वाली जो है वो जुगाड़ करना पड़ा हमें, क्योंकि वो इसके साथ फिक्स नहीं हो रही थी। तो ठीक है, जैसा भी है सही में तो समझ जाएगा।
तो गाइस एक्चुअली जो पीछे की है ना वो भी इतनी ही चौड़ी आती हैं, तो वो देखो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम चाहिए, तो इसलिए वो हुआ नहीं, इसलिए ये देसी जुगाड़ करना पड़ा इसका। इससे हम एक और काम करवा रहे हैं, जैसे स्क्रू नट आप देख रहे हैं गोल्डन कलर के, इनको भी हम ब्लैक करवाने जा रहे हैं। देखो भी भैया कर रहे हैं, ये रख रहे हैं ताकि बॉडी पे वो ब्लैक पेंट ना गिरे। ये देखें, ये अभी देखें, इससे टर्न कर देंगे हम ब्लैक में। तो बताइएगा ये ठीक डिसीजन है हमारा, क्योंकि पूरा ब्लैक लगेगा तो अच्छा लगेगा। भैया ऑपोजिट तरफ मार रहे हैं, हाँ बस ये देखो, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये गोल्डन लग रहे हैं और ये वाले ब्लैक लग रहे हैं। तो अब ये भी हम ब्लैक करने जा रहे हैं, तो पूरे ब्लैक करके अच्छे लगेंगे। और ये गैस हमारा कैरियर गाड़ी का लग के हो चुका है फिट। वो नीचे जो एक्स्ट्रा रबर है वो अभी भैया काट देंगे, तो हमारे बड़े मसले हल हो जाएंगे। जैसे सामान रखना होगा हम सामान भी रख लेंगे, कल को जब टार्प लगाना होगा बाहर कभी जहाँ कैंपिंग करनी होगी वहाँ टार्प लगाना होगा तो टार्प भी लगा सकते हैं, इसके साथ फिक्स हो जाएगा साइड से इजीली, तो काफ़ी काम आने वाला है ये ने रबर की कटिंग कर दी, जो आप एक्स्ट्रा रबर देख रहे थे, ये ऐसा दिख रहा है आफ्टर कटिंग। देखिए भैया ने सफाई से ये चीज़ कर दी, इससे स्क्रैचेस का डर नहीं रहेगा। ये अब हुआ गाइस हमारा एक कैरियर रख के कंप्लीट, अच्छे से मजबूत हुआ। देखो भैया गाड़ी हिला हिला के चेक कर रहे हैं इसको, अच्छे से फिक्स हो गए हैं। तो गाइस भैया हमें ये भी खोल के दे रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा था घर पे खोलूँ, पर मैंने सोचा कि शायद टाइम ना मिले, क्योंकि आज मैं रात को पहुँचूँगा घर पे और सुबह कारपेंटर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ आप ही खोल दो। तो भैया इस चीज़ में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और ये खोल के दे रहे हैं हमें नट। तो मैं सीटें निकालूंगा नहीं, पर नट खोल के लूज़ कर लूँगा, ताकि जब मन करे मैं घर जाके इजीली इसको 2 मिनट में सीट से मूव कर दूँ इसकी। और नट हम डाल रहे हैं इसमें, तो मेरे साथ साथ आप भी याद रखिएगा, ये नट हमने इस सीट के पीछे डाल दिया पॉकेट में, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो इजीली हमें मिल जाए। और अंदर से स्पेस में देख रहा हूँ, ये आगे पूरी सीट मैंने जितनी आगे हो सकती है उतनी आगे तक की हुई है और फोल्ड की है, तो ये लगभग हमें 5.5 फुट की स्पेस मिल रही है। तो आई थिंक 5.5 फुट की स्पेस सोने के लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल में मेरी हाइट होगी 5.78 और अंतरिक्ष की हाइट जो है वो 5.5 फुट से कम ही है, तो इसलिए हमें इजीली इसमें हम सो सकेंगे बेड बनने के बाद। तो देखें, जो सपना देखे ऐसे ऐसे कंप्लीट तो कर रहे हैं, अब देखिए कहाँ तक पहुँचता है। ये लग गया हमारा, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो गैस गाड़ी में कैरियर लगवा के अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ सीधे स्टेशन, जो हमारे गुड्स आए हैं वो लेने। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जो आप देख रहे हैं हमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक कि नेक्स्ट व्लॉग हमारे गाड़ी में जो हमने बेड और किचन सेटअप बनाना है उसी का होगा, तो उसमें मिलते हैं आपसे। और जो भी सजेशंस होंगे आप प्लीज़ हमें दीजिएगा, कुछ और भी चेंजेस के लिए, जो अगर आपको लगता है हमारी गाड़ी में जो कमी है वो पूरी करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।